नमस्कार बच्चों, मैं रीना टीचर आज आपको इतिहास का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भारत 1960 के बाद की घटनाएं। बच्चों, यह बात है देश के आज़ादी के बाद की। सन 1957 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को हल करना। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। 1950 में भारत का संविधान बना और भारत एक संपन्न राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत के महान नेताओं के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योजनाओं का गठन हुआ और भारत की दशा को सुधारने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस दिशा में सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने की कई नीतियां बनाई गई, जिसके कारण भारत के कमजोर वर्गों की दशा में सुधार आया। बच्चों, अब हम बात करेंगे 1960 के दशक की। 1960 का दशक जिसमें राजनीति को प्रभावित करने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस काल गोवा, दमन दीव पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त होकर भारत में संघ राज्य के रूप में शामिल हुए और 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत और चीन के संग युद्ध लड़ा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण विदेशी नीतियां बनाई गई और उन्होंने भारत के आर्थिक, सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1964 में उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनके काल में पुनः 1964 में भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन्होंने किसानों और जवानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। तत्पश्चात 1966 में ताशकंद में इनका निधन हो गया। इनके निधन के पश्चात 1966 में भारत को इंदिरा गांधी के रूप में उसकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्राप्त हुई। इनके शासनकाल में पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान नए पर दमन चक्र चलाया गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों पाकिस्तानी भारत आए हुए थे। बच्चों, अब हम बात करेंगे 1970 के दशक की। 1970 के दशक में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई। सबसे पहली घटना थी 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध, जिसका परिणाम था बांग्लादेश की स्वतंत्रता। इसी काल में 1974 में राजस्थान में पोखरण भूमि के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। सिक्किम राज्य भारत में विलीन हुआ। 1974 के पश्चात भारतीय राजनीति में अस्थिरता आने लगी। इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया गया। देश में 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति रही। इसका कारण था इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का दुरुपयोग। जनता पार्टी का गठन, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु आपसी मतभेद के कारण इनकी सरकार गिर गई। तत्पश्चात चौधरी चरण सिंह और कुछ समय में प्रधानमंत्री बने रहे। 1980 में पुनः चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। बच्चों, अब हम बात करेंगे 1980 के दशक की। 1980 का दशक कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी पंजाब में। पंजाब के सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इस आंदोलन ने भयानक रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन में पाकिस्तानियों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1984 में आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इंदिरा गांधी जी ने फौज की मदद से उन्हें वहां से निष्कासित किया। कुछ सिख उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से बहुत क्रोधित थे और इंदिरा गांधी की सुरक्षा दलों में तैनात सिख रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इसके पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। इन्होंने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने का प्रयास किया। बोफोर्स तोप घोटाले में फंसने के कारण वे चुनाव हार गए और इसके बाद कुछ समय के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1999 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। 1980 के अंतिम दशक में जम्मू कश्मीर में भी हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के अत्याचार बढ़ते चले गए, जिस कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 के बाद का वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कई आर्थिक परिवर्तन लाए और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, इनके शासनकाल में भारत में परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान से बातचीत कर हल करने का प्रयास किया, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कश्मीर हथियाने के प्रयास में वह भारत की सीमा रेखा में घुस आया। और फिर हुआ भारत और पाकिस्तान का ऐतिहासिक कारगिल युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।